साइंस में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं घर्षण, फ्रिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। इस संसार में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। घर्षण का बहुत बड़ा रोल है। जब हम चलते हैं तो हमारे पांव को हम जमीन को हम धकेलते हैं अपने पांव से, और जब हम धकेलते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। ये घर्षण के कारण ही होता है। जब हम किसी गेंद को कहीं फेंकते हैं, फेंकने के बाद कुछ दूर बाद जब वो गेंद रुक जाती है, हवा के द्वारा उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसीलिए वो गेंद जाकर आगे रुक जाती है। समझ गए बात को? अगर घर्षण नहीं होता तो वस्तुएं जो चल रही हैं वो निरंतर चलती ही रहती, और जो वस्तुएं रुकी हुई हैं वो निरंतर रुकी ही रहती, वो चल नहीं पाती। हम सीधे खड़े नहीं हो पाते यदि घर्षण होता, हम लिख नहीं पाते अगर घर्षण नहीं होता, तो गाड़ियां चल नहीं पाती अगर घर्षण नहीं होता। तो घर्षण होने के बहुत सारे फायदे हैं। यदि फ्रिक्शन है तो लाइफ है, फ्रिक्शन नहीं है तो लाइफ नहीं है। परंतु कई जगहों पर हम घर्षण को कम करते हैं, जैसे हम इंजन ऑयल डालते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर घर्षण को कम करने के लिए, हमारी गाड़ी स्मूथली चल सके। साइकिल के रिम्स के अंदर में ग्रीस लगाई जाती है घर्षण कम करने के लिए, ताकि हम उसे थोड़ा तेजी से चला सके। इसके साथ ही घर्षण के हमारे को कुछ नुकसान भी हैं, जैसे जब हम साइकिल को या किसी भी गाड़ी को चलाते हैं तो उसके टायर घिस जाते हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे जीवन के अंदर, हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, घर्षण के कारण ही घिस पाता है ना। तो इस तरीके से कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे हैं। फायदे बहुत ज्यादा हैं। घर्षण नहीं होगा तो हम अपने जीवन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं घर्षण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो भी कोई कार्य करते हैं, गति के विपरीत अवस्था में लगने वाला जो बल होता है उसको हम घर्षण बोलते हैं। कि जो भी कोई हम काम कर रहे हैं, अगर विपरीत दिशा में, हर चीज के पीछे विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ बल लगता है, वो जो बल लग रहा है वही क्या है? वही घर्षण है, फ्रिक्शन है। समझ गए आप बात को? तो अब आपको ये बताना है कि मैंने एक गेंद सीधे रास्ते में एक बल से फेंकी और मैंने एक तीर को उसी बल से फेंका हवा में, कौन सी चीज आगे जाकर दूर जाकर गिरेगी और कौन सी पहले ही गिर जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है और आपके लिए भी है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। थैंक यू।